नमस्कार दोस्तों, वॉयज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश में जो मध्य पूर्व की उथल पुथल के बीच शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जॉर्डन। यह देश सिर्फ रेगिस्तान और ऊंटों के लिए नहीं, बल्कि अपने अद्भुत इतिहास, रहस्यमयी शहरों और अनोखी प्राकृतिक जगहों के लिए भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे जॉर्डन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, जैसे चट्टानों में बसा शहर, डूब न सकने वाला समुद्र और पानी की भारी कमी। साथ ही समझेंगे कि कैसे यह छोटा सा देश अपने अशांत पड़ोसियों के बीच भी स्थिर और शांत बना हुआ है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जॉर्डन की कहानी, इतिहास, संस्कृति और दृढ़ता की मिसाल। वीडियो के अंत तक आप जॉर्डन को एक नई नज़र से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश को समझने के लिए उसके भूगोल को जानना जरूरी है। जॉर्डन, आधिकारिक नाम हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, मध्य पूर्व के दिल में बसा है। इसके पड़ोसी हैं सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन। क्षेत्रफल उत्तराखंड से थोड़ा बड़ा, लेकिन देश अपेक्षाकृत छोटा है। जॉर्डन का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान है, जिसमें पूर्वी रेगिस्तान सबसे बड़ा है। लेकिन पश्चिम में पहाड़ी इलाके और जॉर्डन रिफ्ट वैली भी हैं। इसी घाटी में बहती है जॉर्डन नदी, जो देश के लिए जीवनदायिनी है। यहाँ दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर और दक्षिण में वादी रम का मंगल ग्रह जैसा परिदृश्य है। जलवायु भी विविध है। पश्चिम में सर्दियों में बारिश और बर्फबारी, पूर्व में तपता रेगिस्तान। एक ही दिन में आप बर्फीली पहाड़ियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक का अनुभव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉर्डन के सबसे अनोखे अजूबे मृत सागर की। यह असल में एक झील है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। इसकी सतह समुद्र तल से करीब 430 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला स्थल। मृत सागर का पानी सामान्य समुद्र से 10 गुना ज्यादा खारा है, इसलिए इसमें कोई डूब नहीं सकता। लोग यहाँ पानी पर तैरते हुए अखबार पढ़ते हैं। इस खारेपन के कारण इसमें मछलियां या पौधे नहीं पनप सकते, बस कुछ सूक्ष्म जीव ही जीवित रहते हैं। यहाँ की काली मिट्टी और खनिज त्वचा रोगों के इलाज के लिए मशहूर हैं और दुनिया भर से लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन मृत सागर तेजी से सिकुड़ रहा है, क्योंकि जॉर्डन नदी का अधिकांश पानी सिंचाई में इस्तेमाल हो जाता है। इसे बचाने के लिए जॉर्डन और इजराइल मिलकर कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। जॉर्डन की पहचान पेट्रा से है, एक ऐसा शहर जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पेट्रा गुलाबी शहर नाबातियन लोगों की राजधानी थी और इसे 300 ईसा पूर्व बसाया गया था। यहाँ पहुँचने के लिए सिख नामक संकरी घाटी से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद सामने आता है अल खजनेह द ट्रेजरी। पेट्रा में सैकड़ों इमारतें, मंदिर, मकबरे और एक विशाल एम्फीथिएटर हैं, सब चट्टानों में तराशे गए। अद्देर या द मॉनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पेट्रा सदियों तक छुपा रहा। 1812 में इसकी फिर से खोज हुई। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इस अद्भुत शहर को देखने आते हैं। यह इंसानी कल्पना और मेहनत का बेजोड़ उदाहरण है। जॉर्डन की आबादी करीब 1.1 करोड़ है, जिसमें 97% सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता गहरी है। देश में ईसाई अल्पसंख्यक भी हैं, जिनके चर्च और तीर्थ स्थल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जॉर्डन की एक बड़ी खासियत है शरणार्थियों को अपनाना। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बाद लाखों फिलिस्तीनी यहाँ आए। हाल के वर्षों में इराक और सीरिया से भी लाखों शरणार्थी जॉर्डन पहुंचे हैं। इतनी बड़ी शरणार्थी आबादी ने देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर दबाव डाला है, खासकर पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर। इसके बावजूद जॉर्डन ने मानवीय आधार पर अपनी सीमाएं खुली रखीं। यह उसकी उदार नीति का प्रमाण है। विविधता के बावजूद जॉर्डन में एकता और सहिष्णुता की भावना मजबूत है। जॉर्डन एक संवैधानिक राजतंत्र है, जहां हैशमाइट शाही परिवार का शासन है।
वर्तमान राजा किंग अब्दुल्ला द्वितीय 1999 से सत्ता में हैं और उनका परिवार पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा करता है। किंग हुसैन और किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने देश को आधुनिक और स्थिर बनाने में अहम भूमिका निभाई। शाही परिवार को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है और सेना उनके प्रति पूरी तरह वफादार है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता के बावजूद जॉर्डन में सेना और शाही परिवार की यह एकता स्थिरता की गारंटी है। रानियां शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। शाही परिवार सिर्फ शासक नहीं बल्कि देश की पहचान और भविष्य के मार्गदर्शक भी हैं। जॉर्डन की सबसे बड़ी चुनौती है पानी की भारी कमी। यह दुनिया के सबसे जल संकटग्रस्त देशों में से एक है। देश का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है और बारिश बहुत कम होती है। जनसंख्या वृद्धि और शरणार्थियों की आमद ने पानी की मांग और बढ़ा दी है। जॉर्डन नदी, जो मुख्य जल स्रोत है, उसका पानी कई देशों में बढ़ता है, जिससे जॉर्डन को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। शहरों में हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही पानी की सप्लाई मिलती है, बाकी समय लोग पानी स्टोर करते हैं। सरकार जल संरक्षण, रिसाइकलिंग और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। रेड सी डेड सी प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जॉर्डन के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। जॉर्डन के पास तेल या गैस नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा खजाना है इतिहास और पर्यटन। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। पेट्रा, वादी रम, जेराश, मृत सागर और अकाबा जैसे स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वादी रम में जीप सफारी, ऊंट की सवारी और बेडोइन कैंप का अनुभव अनूठा है। धार्मिक पर्यटन भी यहाँ महत्वपूर्ण है। माउंट नेबो, बेथानी जैसे स्थल तीनों प्रमुख धर्मों के लिए पवित्र हैं। मध्य पूर्व की अस्थिरता के बावजूद जॉर्डन को सुरक्षित देश माना जाता है। पर्यटन न सिर्फ विदेशी मुद्रा लाता है, बल्कि जॉर्डन की संस्कृति और मेहमान नवाजी को भी दुनिया तक पहुंचाता है। जॉर्डन की अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना है। तेल की कमी, पानी की समस्या और क्षेत्रीय अस्थिरता। सेवा क्षेत्र, खासकर पर्यटन, बैंकिंग और आईटी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं। फॉस्फेट और पोटाश का खनन भी निर्यात का बड़ा हिस्सा है। विदेशी सहायता पर निर्भरता जॉर्डन की मजबूरी है, लेकिन सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। युवा और शिक्षित आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति उसे क्षेत्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स हब बनने का मौका देती है, अगर इन अवसरों का सही इस्तेमाल हो सके। किसी देश की आत्मा उसके खान पान में बसती है और जॉर्डन का खाना इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के व्यंजन लेवेंटाइन परंपरा से जुड़े हैं। जैतून का तेल, मसाले, सब्जियाँ और मेमने का मांस आम है। भोजन की शुरुआत मेजे से होती है। छोटे छोटे व्यंजन जैसे हम्मस, तब्बुले। जॉर्डन का राष्ट्रीय व्यंजन है मनसफ, मेमने का मांस, चावल और ज़मीर की ग्रेवी, जिसे सब मिलकर हाथ से खाते हैं। मनसफ सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। मकलूबा, फलाफेल, शवारमा और कुनाफे जैसे व्यंजन भी यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं। जॉर्डन की यात्रा यहाँ के लजीज खाने के बिना अधूरी है। जॉर्डन की संस्कृति आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है, जिसमें बेडोइन विरासत की झलक साफ दिखती है। बेडोइन खाना बदोश रहे हैं, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी, सम्मान और पारिवारिक निष्ठा आज भी समाज में गहराई से रची बसी है। मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। चाय या कॉफ़ी के लिए बुलाना आम बात है। परिवार समाज की सबसे मजबूत इकाई है और बड़ों का सम्मान सर्वोपरि। लोक संगीत और दब के नृत्य शादियों और त्योहारों में उत्सव का रंग भरते हैं। इस्लामी त्योहारों के अलावा जेराश फेस्टिवल ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स जैसे कार्यक्रम आधुनिक और पारंपरिक कलाओं का संगम हैं। जॉर्डन की सांस्कृतिक विरासत इसकी पहचान और गर्व है। तो दोस्तों,
यह थी जॉर्डन की कहानी, एक देश जो अपने प्राचीन इतिहास, अद्भुत परिदृश्यों और गर्मजोशी से भरे लोगों के लिए जाना जाता है। हमने देखा कि कैसे पेट्रा और मृत सागर जैसे अजूबे जॉर्डन को खास बनाते हैं और कैसे यह देश पानी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जॉर्डन हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सहिष्णुता, शांति और प्रगति संभव है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको जॉर्डन के बारे में नई जानकारी दी होगी और शायद आपको वहां जाने के लिए प्रेरित भी किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।